क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा प्यार भी किसी की जान के लिए खतरा बन सकता है? आज की कहानी में एक कुत्ता बीमार पड़ जाता है, लेकिन वजह बीमारी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा प्यार है। आइए जानते हैं ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की असली सच्चाई। हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश गाइडेंस एसएस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के पहले चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को अच्छे से समझने वाले हैं, जिसे लिखा है जेम्स हैरियट ने। अब देखिए, ये सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है। ये कहानी असल में एक सबक है कि कैसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी, आप जानते हैं, जहर बन सकता है। तो चलिए, कहानी में सीधे एंट्री करते हैं। लेखक हमारे मरीज यानी ट्रिकी को कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। सोचिए जरा, ये लाइन ही अपने आप में कितनी शॉकिंग है। और यहीं से हमें कहानी की मेन प्रॉब्लम का अंदाजा हो जाता है, जो है जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार। तो चलिए, इस कहानी को एक डॉक्टर की केस फाइल की तरह खोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सब कुछ शुरू होता है पहली मुलाकात से, जहां प्रॉब्लम की असली वजह बिल्कुल साफ नजर आ जाती है। तो यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर्स से मिलिए। एक तरफ है मिसेस पम्फ्रे, जो अपने कुत्ते ट्रिकी को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करती हैं, और दूसरी तरफ है हमारे नरेटर मिस्टर हैरियट, जो एक प्रैक्टिकल वेटनरी डॉक्टर हैं और जो प्रॉब्लम को पहली नज़र में ही समझ जाते हैं। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट समझ आता है कि शायद असली मरीज ट्रिकी है ही नहीं, बल्कि उसकी मालकन है। अब ये स्लाइड देखिए, मामला एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ मिसेस पम्फ्री हैं, जिन्हें लगता है कि उनका कुत्ता बेचारा कुपोषण का शिकार है, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हैं डॉक्टर साहब, जिनकी प्रोफेशनल नज़र साफ साफ देख रही है कि ये कुपोषण नहीं, बल्कि हद से ज्यादा खिलाने पिलाने का नतीजा है। अब जरा ट्रिकी का इलाज तो देखिए, मतलब क्या क्या दिया जा रहा था उसे। क्रीम केक, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स। अरे भाई, ये तो प्यार नहीं था, ये तो सीधे सीधे प्रॉब्लम को और बढ़ाने का तरीका था। जो भी चीज उसे दी जा रही थी, वो उसे ठीक करने के बजाय और ज्यादा बीमार कर रही थी। तो जब मिसेस पम्फ्री अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं होती, तो हमारे डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ता है। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, जहां डॉक्टर साहब अपना बड़ा ही अनोखा प्लान एक्शन में लाते हैं। और ये सीन तो मतलब कमाल का है। अब बस देखिए कि वो क्या रहा है। एक कुत्ते को 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है, और उसका सामान देखिए, अलग अलग बिस्तर, तकिए, कोट, खिलौने। ऐसा लग रहा था मानो कोई राजकुमार छुट्टियों पर जा रहा हो। ये सीन असल में मिसेस पम्फ्रे की दुनिया और असलियत के बीच का फर्क दिखाता है। तो वो बड़ी सर्जरी क्या थी जिसके लिए ट्रिकी को भर्ती किया गया? क्या कोई ऑपरेशन था? नहीं, इलाज था। 2 दिन तक कोई खाना नहीं, सिर्फ पानी, बस। ये इतना सिंपल था कि सुनने में मजाक लगे, पर यही सच था। तो चलिए, अब कहानी के तीसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस सीधे साधे इलाज का असर क्या हुआ। यकीन मानिए, रिजल्ट्स कमाल के थे। ये स्लाइड ट्रिकी की रिकवरी को दिन ब दिन दिखाती है। पहले दिन वो बस एक बेजान चीज की तरह पड़ा रहता है, दूसरे दिन थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, और तीसरे दिन तक वो बाकी कुत्तों के गैंग में शामिल हो जाता है। मतलब वो एक बेजान, लाड़ प्यार में बिगड़े हुए सामान से एक असली जिंदा दिल कुत्ता बनने का सफर तय कर रहा था। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, इसका दिल है। ट्रिकी को किसी महंगी दवा या खास खाने की जरूरत नहीं थी। उसे जरूरत थी तो बस दूसरे कुत्तों के साथ खेलने की, दौड़ने भागने की, और बस एक कुत्ता होने की। यही उसका असली इलाज था। और कहानी में एक और मजेदार सटायरिकल ट्विस्ट भी है। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को ताकत देने के लिए अंडे, वाइन और ब्रांडी भिजवाती रहती हैं, और यहाँ डॉक्टर साहब और उनका स्टाफ उन चीजों का पूरा मजा ले रहा होता है। ये एक बार फिर दिखाता है कि मिसेस पम्फ्री कितनी भोली थी। तो चलिए, अब इस केस फाइल को बंद करते हैं और आते हैं फाइनल फैसले पर। वर्डिक्ट क्या था और नतीजा? खैर, नतीजा तो आपके सामने है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लेखक के ही शब्दों में कहें तो ट्रिकी एक फूले हुए सॉसेज से एक फुर्तीला, हार्ड मसल वाला जानवर बन चुका था। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई कमाल का था। और फिर आता है कहानी का वो फेमस पंचलाइन, जब मिसेस पम्फ्री अपने ठीक हुए कुत्ते को देखती हैं और कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, ये सर्जरी की वजह है। उन्हें लगता है कि किसी बड़े ऑपरेशन ने ट्रिकी को ठीक किया है, जबकि असलियत तो कुछ और ही थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है
क्या ये सच में किसी मेडिकल सर्जरी की जीत थी या बस कॉमन सेंस यानी साधारण सूझबूझ की? ये कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सच्चा प्यार और देखभाल करने का मतलब हमेशा चीजें देना नहीं होता। कभी-कभी कुछ चीजों पर रोक लगाना भी होता है। प्यार और अनुशासन के बीच बैलेंस बनाना ही असली देखभाल है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।